एवरीवन, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सेल ऑर्गेनल है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टर्म को समझने से। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है यहाँ पर फिलामेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। वहीं कॉन्ड्रिया का मतलब होता है यहाँ पर ग्रैन्यूल यानी कि कणिका। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, सूत्र कणिका। इसकी डिस्कवरी किसने करी है, तो इसकी डिस्कवरी करी है कॉलिकर ने। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से लिखिएगा। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया है, तो ये दिया है सी बेंडा ने। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कौन सी सेल में ये पाए जाते हैं, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब क्या है, झिल्ली युक्त संरचना है। ये झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, इसीलिए ये कहां पर पाए जाएंगे, तो ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। अब मेम्ब्रेन बाउंड कैसे है, सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। किस तरह से इनकी झिल्लियां होती है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है इस तरह से फोल्ड्स के फॉर्म में होती है। और इन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। इन दो मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, वहीं ये जो इनर मेम्ब्रेन का अंदर वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में समझ सकते हैं, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वाला ये जो है ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन का ये जो नीला भाग आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और ये फोल्ड्स जो है वो क्रिस्टी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस पे तो मेन डीएनए होता ही है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, तो कुछ प्रोटीन्स ये अपनी यहाँ पर बना सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि इसे जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह इसे कहा जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि यहाँ एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। अब जो एटीपी होता है इसको हम एनर्जी करेंसी की तरह यूज करते हैं। ये जो एटीपी होता है इससे हमें ऊर्जा मिलती है जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है उनको कराने के लिए। कोई भी शारीरिक क्रिया कराने के लिए अगर ऊर्जा हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। एटीपी सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे कहा जाता है एटीपी सिंथेस। और ये एटीपी सिंथेस एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।